आपको क्या लगता है कांग्रेस ने कभी कोई प्रॉपर्टी गिरवी नहीं रखी? क्या कांग्रेस ने पूरे हिंदुस्तान को आज से 17 साल में जो बनाया है कांग्रेस ने बनाया है। अगर कांग्रेस ने इतना ही बनाया तो 40 करोड़ 50 करोड़ युवा क्यों बेरोजगार थे 2014 में? मोदी जी की छवि तो पूरे वर्ल्ड में है। और छवि बनाने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, ये एक दिन में नहीं बनती। अच्छा, कोई भी आदमी करोड़पति एक दिन में नहीं बनता। उससे पूछो 10 रुपए महीने की भी नौकरी करी होगी जब जाके करोड़पति बना है। नहीं जैसे राहुल जी बता रहे कि मोदी जी केवल फोटो खिंचा रहे हैं और छवि बना रहे हैं। काम तो मोदी जी की छवि बनाने की क्या जरूरत है? उनको छवि बनी बनाई है। फोटो क्या खिंचा रहे? खिंचाए हर एक दिल में फोटो है। जिसको फोटो है दिल में वो वोट देगा। नहीं जैसे राहुल जी बोलते हैं कि भाई कैमरे के सामने जाके हाथ जोड़ लेते हैं मोदी जी। अरे किसी के कहने से कुछ नहीं होता। जिसके अंदर जितनी पावर है उतना काम करेगा। अच्छा, और जिसके अंदर जो है वो क्वालिटी वो आगे बढ़ेगा। आपको क्या लगता ये कैसे बढ़ेगा? मैं थैला लेके घूम रहा हूँ तो थैला ही लेके घूमूंगा, वैसे हवाई जहाज लेके थोड़ी घूमूंगा। नहीं जैसे मोदी जी के 8 साल का कार्यकाल पूरा हुआ, मोदी जी ने देश के लिए कुछ किया? कर ही रहे हैं। क्या क्या कर दिया? बहुत कुछ हो रहा है। वो तो तुम्हें भी पता होगा। नहीं जैसे भाई विपक्षी पार्टियां लग गई, नोट बदल गए, सड़कें बन गई, पुल बन गए, और क्या चाहिए? बहुत सारा कुछ हो रहा है। मेडिकल बन रहे हैं, कि हमने 100 एयरपोर्ट बन रहे हैं इंडिया में। और बुलेट ट्रेन चल रही है। और कौन सी ट्रेन आ रही है? नहीं, ये वंदे मातरम, वंदे भारत आ रही है। फिर और क्या चाहिए? सारे ट्रेनें तो पहले से ही चल रही है। सुविधा चाहिए। कोई भी आदमी कमाने की जरूरत ही नहीं है उसको। क्यों? को क्या, मुझे खाने को रोटी मिल जाए बस। दोनों टाइम रोटी मिल जाए, खाने को, पहनने को कपड़ा मिल जाए। जैसे राहुल जी का दावा है कि हमने तो 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। देश की आबादी ना, पहले मेरी एज है 65 साल की। सुन लो बात को। आज से 40 साल पहले भी गरीब थे, आज भी गरीब है, कल भी गरीब रहेंगे। गरीब क्या रहेंगे? जब एक आबादी लिमिट से बाहर बढ़ेगी तो गरीबाई तो आएगी। 2 बच्चों को ढंग से बढ़ा सकते हो, 6 बच्चों को कहाँ बढ़ाओगे? जूते चप्पल भी नहीं आते 100 रुपए में, चप्पल भी नहीं आ रही। पहले 5 रुपए की चप्पल आती थी, अब 300 रुपए की चप्पल आ रही है। कर लो, क्या करोगे? लेकिन उसी बात को लेकर राहुल जी हमलावर है कि मोदी जी ने इतनी महंगाई कर दी, गरीब आदमी पेट नहीं भर सकता। बंदे के कहने से कुछ नहीं होगा। गरीबी वैक्सीन में किसी ने हाथ डाला कि भाई मेरी तरफ से ले लो 100 करोड़ 200 करोड़, किसी ने एक पैसा नहीं दिया। हमारे तुम्हारे ही तो खर्च हुए देश में। उसमें तो मोदी की वैक्सीन बता रहे। मोदी की वैक्सीन है, मोदी ने घर में बनाई है क्या? मोदी ने घर में थोड़ी बनाई है, देश में बनाई है। और पूरी दुनिया में गई है, नहीं गई है। जिसमें आज हमारे साथ ये मिस्र के राष्ट्रपति भी आए हुए हैं, उनको भी 3 लाख लोगों की वैक्सीन भेजी थी। और हमारी वैक्सीन इतनी कारगर है, सारे लोग जिंदा भी हैं। और 140 करोड़ लोगों में तो कुछ तो मरते ही हैं। ये तो है नहीं कि भाई नहीं मरेंगे, वैसे ही हारी बीमारी में मर जाते हैं। गलत है, सही है? नहीं, आपकी बात ठीक है। मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे, आपने सरकारें पहले भी देखी, सरकारें आपने अभी भी देखी। मोदी जी का 8 साल का कार्यकाल आपने बोला अच्छा रहा, लेकिन तीसरी बार में मोदी जी को जनता चुनेगी या नहीं चुनेगी? बिल्कुल चुनेगी, 24 में भी 28 में भी। अगर मोदी जी को नहीं चुनेगी तो फिर काम नहीं होंगे, ये सारे काम ठप हो जाएंगे। क्या बात कर रहे हैं? अरे हाँ, मैं भी तो बता रहा हूँ। एक बंदा काम करने वाला होता है, उसे काम पे ध्यान है, उसे किसी की बात पे ध्यान नहीं है। काम करने पे ध्यान है, जो काम करवाना है। नहीं जैसे अभी भाई केजरीवाल जी ने भी कई बार बोला, कांग्रेस पार्टी ने कई बार बोला, उनके प्रवक्ताओं ने बोला कि जो गरीब आदमी वो और गरीब हो गए, अमीर आदमी और अमीर हो गए। कहाँ से गरीब हो गए? दिल्ली में ठेली वाला 2000 रुपए कमाता है शाम को। और नहीं कमाता है तो मेरी जो चाहे जुर्माना, किसी ठेली वाले का इंटरव्यू लेना ढंग से। वो 15 रुपए किलो के टमाटर 40 रुपए किलो बेचता है। परसों भी 40 रुपए किलो लेके गया हूँ मैं। गलत सही है? और दूसरी, आज तक गंगा साफ हुई, यमुना जी साफ नहीं हुई। ना तो केजरीवाल ने करी है, ना तेरे शीला दीक्षित ने करी है। दोनों तरफ रोड बनाए, दोनों तरफ लाइटें लगाएं, दोनों तरफ पेड़ लगाएं, यमुना साफ करें। 40-40 फुट गहरी, पता लगे यमुना बनी है। एक पैसा लगा के राजी नहीं है। झुग्गी झोपड़ी बस रही है वहाँ पे। टट्टी करो और वहाँ पे ऐसी की तैसी कराओ लोगों को। नहीं अंकल जी, जैसे राहुल जी यात्रा कर रहे हैं, उन्होंने हिमाचल में चुनाव जीत लिया इस बार। जीत लिया? कौन सा लाल किला नाम हो गया? जीत लिया तो अच्छा है भाई, जिसमें जितनी पावर है जीत लिया। आगे पावर अपनी लगाते रहो, क्वालिटी दिखाओ। नहीं, कांग्रेस ये बोली है कि भाई अंकल जी, प्रधानमंत्री कहीं दे चुकी है। मैंने इंदिरा गांधी को देखा है, राजीव गांधी को देखा है, मैंने नेहरू को भी देखा है। क्या कांग्रेस ने कुछ नहीं करा इतने सालों में? नहीं बता रहे हैं कि भाई करोड़ों अकाउंट हमने खोले, करोड़ों गैस कनेक्शन हमने दिए, टॉयलेट्स बनवाए,
जनता को जब कांग्रेस के टाइम में गैस के क्या रेट थे, कांग्रेस के टाइम में पेट्रोल के क्या रेट थे, कांग्रेस के टाइम में तो 1150 रुपए तक आज गरीब आदमी के हाथों में कटोरी आ गए, सड़क में बैठ रहे हैं। आज क्या क्या इंसान को क्या इन्होंने बनाया, कोई है? कितने आदमी भूख से मर- आज देखो, आज तुम हमारे से जो इंटरव्यू करा रहे हो, ये टीवी में कभी आएगा ये? बिल्कुल। अगर मोदी के खिलाफ बोलेगा तो नहीं आता, क्योंकि तुम सुनाते नहीं है। तुम आपको क्या लगता है कि मोदी के खिलाफ बोलना गलत है? चैनल बिका हुआ है, सारे चैनल मोदी के। आप लोग सारे जो है मोदी के खिलाफ बोलेगा ना, एक भी आपके आवाज नहीं आएंगे। मैंने सिर्फ सवाल पूछा, आपने आरोप लगा दिए। मैंने सिर्फ सवाल पूछा, आपने आरोप लगा दिए। हिंदुस्तान के अंदर आजकल कितनी कंपनियां बेच गई, भारत कितनी? लाल किला किसको बेची? कांग्रेस का टाइम में लाल किला बेची किसी को, प्राइवेट को नहीं बेची। आपको क्या लगता है कांग्रेस ने कभी कोई प्रॉपर्टी गिरवी नहीं रखी? क्या कांग्रेस ने पूरे हिंदुस्तान को आज तक 17 साल में जो बनाया है कांग्रेस ने बनाया है। अब वो बेचने के लिए मोदी आ गए। पूरे हिंदुस्तान को कांग्रेस ने बनाया? आज पेट्रोल के पैसे, अगर कांग्रेस ने इतना ही बनाया तो 40 करोड़ 50 करोड़ युवा क्यों बेरोजगार थे 2014 में? आज के एक बात बताओ, आजकल जो 2014 के बाद आज तक की आज 2023 हो गई, आज कितने ये जो जितने खड़े हैं सबको दिखा दे यार, ये सारे नौजवान सड़क में क्यों आ गई? कहाँ कौन है सड़क में? कितने लोगों के नौकरी? कितने आंदोलन हो रहे हैं? कोई किसी को कितने आंदोलन हो रहे हैं भैया? आंदोलन तो कोई हो नहीं रहा। देखिए, अब सड़क पे आ गए। चक्कर क्या होता है कि दर्द उनको है जो काम करना नहीं चाहते हैं और मोदी को बदनाम करना चाहते हैं। मोदी तो एक ऐसे प्रधानमंत्री है जो उन्होंने जाकर आर्मियों को सम्मान बढ़ाया है। कांग्रेस ने बढ़ाया सम्मान, राहुल गांधी कभी कोई प्रधानमंत्री गया। मोदी तो एक ऐसे है जो इलाहाबाद पे जो सफाई कर रहे थे उनका पैर छुए हैं, राहुल गांधी ने छुआ है पैर। आज राहुल गांधी कहते कांग्रेस की बात करते हैं। हाँ, जम्मू कश्मीर में धारा 370 क्यों नहीं हटा पाए राहुल गांधी जी? ये इनका कांग्रेस का एक सीधा मकसद था कि देश को डिवीजन करना, हिंदू और मुस्लिम कराना। यही कांग्रेस का हमेशा पॉलिसी रहा है और नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं आज सबका साथ सबका विकास हो रहा है। हाँ, अभी बताते हैं महंगाई की बात करते हैं देश के लोग कि मैं बेरोजगार हूँ। मैं कहता हूँ आइए आप रोजगार करिए ना, कौन है बेरोजगार? अब आप नौकरी करोगे नहीं, काम करोगे नहीं, हम बेरोजगारी है, सरकारी नौकरी रोजगार है। अरे कि सरकारी नौकरी नहीं दी ना मोदी जी ने, ये दिक्कत हो गई। अरे भैया, मोदी जी ने तो कौशल प्रधानमंत्री है, वो करें, युवा जाके वहाँ पे अपना करें, ट्रेनिंग करें, कुछ भी करें, जाके वहाँ पे उनको डिग्री मिलेगा। लेकिन जैसे राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे हैं तो भाई बता रहे हैं कि हिमाचल तो जीत गए वो लोग, अब लोकसभा में बड़ी बाजी मारेंगे। देखिए, राहुल गांधी जी अभी परिपक्व नहीं है, उनको कुछ जानकारी नहीं है। पहले वो जाके पहले इतिहास पढ़ें और 2024 में नरेंद्र मोदी के अलावा कांग्रेस का भी कोई अस्तित्व नहीं है देश में। समझ देखा जाए तो भाई विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी चला रहे हैं राहुल गांधी। देखिए, विपक्ष में इनका धीरे धीरे देखिए अभी हिमाचल में अगर बीजेपी जो हारी है कितने 1% मार्जिन से वोट से हारी है, समझ गए। और 2024 में जनता किस कैटेगरी पे दे देगी इनको, प्रधानमंत्री बना देगी राहुल गांधी को? क्या योग्यता है राहुल गांधी जी के अंदर में? जब इनकी सरकार थी इसके पीछे पहले तो पार्लियामेंट में नहीं बैठते थे, अमेठी की जनता से नहीं मिलते थे। हाँ, आज तो ये है, उन्होंने दाढ़ी बढ़ा ली, तपस्वी हो गए, एक टी शर्ट में घूम रहे हैं 6 डिग्री सेल्सियस। सर जी, वो तो एक क्या है उनका, मोदी जी नहीं कर पाएंगे। वो उनका एक ड्रामाबाज है, ड्रामेबाजी करना। वो क्या है, आज के देश में आज भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम भी वोट देना चाहते हैं, इसलिए उनका मुस्लिम वोटर टूट गए हैं। वो अपने मुस्लिम वोटर को मिलाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और भारत कभी टूटा नहीं। भारत आज विश्व की शक्ति के रूप में उभर रहा है।